क्लास 10th में आते ही हर बच्चे के मन में एक सवाल आता है कि भैया कौन सी बुक हम लें, एनसीईआरटी पढ़े कि और बुक पढ़े। या ये सब जो आपके सवाल है कि कौन सी बुक ले, किससे पढ़े, वो सब सवालों के जवाब मैं इस एक वीडियो में लेके आया हूँ। इसलिए मैं आपके ये वीडियो बना रहा हूँ, बेस्ट बुक्स फॉर क्लास 10th। क्लास 10th के लिए कौन कौन सी बुक मैंडेटरी है, कौन कौन सी बुक बहुत जरूरी है, मैं ये बताऊंगा। बेस्ट बुक्स आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में आपको ये सारी चीज। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लक्ष्य मिश्रा। तो क्या आपको पता है कि जो टॉपर स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट होता है उसमें फर्क क्या होता है? ये मैं आज बताता हूँ कि मैं क्या फर्क हूँ। फर्क होता है डिस्ट्रैक्शन का। मेरा मतलब डिस्ट्रैक्शन कुछ और नहीं, मेरा मतलब है डिस्ट्रैक्शन की कि वो बहुत सारे वेरियस टाइप्स के रिसोर्सेस यूज करता है। यानी कि वो एक बुक से नहीं पढ़ता, वो सोचता है कि आज इस बुक से पढ़ लेता हूँ, कल इस बुक से पढ़ता हूँ, आज इससे पढ़ लेता हूँ, इससे पढ़ लेता हूँ, इससे पढ़ लेता हूँ। वो सोचता है कि सब बुक से पढ़ूं। और वो अपने फ्रेंड से भी पूछता है कि कौन सा बेस्ट बुक होगा क्लास 10 के लिए। तो वो एक पहले बाय करता है, फिर दूसरा बाय करेगा, फिर तीसरा बाय करेगा, फिर चौथा बाय करेगा। ऐसे सारे वो इतने पूरे बंडलस बुक ले लेगा। तो इससे वो क्या होता है, वो पढ़ नहीं पाता। और जो टॉपर स्टूडेंट रहता है ना, उसको भरोसा रहता है, वो सिर्फ एक बुक बाय करता है और उसको पूरा पढ़ता है, उस बुक के सारे क्वेश्चंस लगाता है, इसलिए वो अंत में टॉपर बनता है। तो टॉपर और एवरेज स्टूडेंट का यही कारण है। देखो, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी बुक लेने से कुछ नहीं होता। ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि बहुत सारे बुक लेने से कुछ होता नहीं। तो इसी बेसिस पर मैंने आज ये वीडियो बनाया हूँ कि बेस्ट बुक क्लास 10 के लिए कौन कौन सा। और एक सरप्राइज है आपके लिए, मैं आपको बताऊंगा कि जो ऐसी बुक है जो मैंडेटरी है क्लास 10 के लिए, आपको बढ़िया परसेंट क्वालिफाई करने के लिए। बात तो जरूर आती होगी कि इज बाइंग एक्स्ट्रा बुक इम्पोर्टेंट? क्या हमें बुक लेनी चाहिए? क्या हमारे लिए एक्स्ट्रा बुक इम्पोर्टेंट है या एनसीईआरटी से ही काम चल जाएगा? देखो, अगर आप किसी बढ़िया ट्यूशन में या कोचिंग में नहीं हो, जहाँ पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं आप कर पा रहे हो, आपको बढ़िया से एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा, तो ये एक्स्ट्रा बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। याद रखना, एक्स्ट्रा बुक का काम क्या होता है, वो हर टॉपिक को ना बढ़िया से एक्सप्लेन करता है। और उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है ना, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता है, वो क्वेश्चन भी आपको देता है। तो ये करता है एक्स्ट्रा बुक। और क्योंकि आपको भी पता है इस मतलब अब बोर्ड का जो लेवल है वो थोड़ा हाई हो गया है। अब उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं, पूरे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ लगे हैं। आपको सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको, अगर आप किसी ट्यूशन या कोचिंग में नहीं हो, तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स ले सकते हो। और रही बात, पहली बात तो मैं कुछ बुक आपके लिए लेके आया हूँ जो आपको लेनी ही लेनी है। अगर आपने नहीं ली तो इसको लेना पड़ेगा। एनसीईआरटी क्लास 10th। तो देखो, ये रहा आपका मैथमेटिक्स, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। ये रही सोशल साइंस की बुक, ये रही साइंस की बुक, और ये रही मैथमेटिक्स। हाँ, तो देखो, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं ली तो मानो बात, एनसीईआरटी ले लो, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैथ की एनसीईआरटी ले लो। अब देखो, मैं बता रहा हूँ, इस साल जो बोर्ड के पेपर में आया था ना, 40% मैथ का क्वेश्चन, मैथ के पेपर, मतलब मैथ का एनसीईआरटी से आया था। आप मैथ का एनसीईआरटी लो, उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और जितने एक्सरसाइज है, जितने एग्जाम्पल है, सब करो। क्योंकि उसमें से इस समय 40% पूरे मैथ से आए थे। और साइंस, साइंस तो हर बार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइंस का, क्योंकि इसमें से हर बार आपकी 70% टू 80% क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो मैं बढ़िया से कह रहा हूँ कि आपको नंबर आने से कोई नहीं सकता, याद रखना। और ये सोशल साइंस, इसलिए एनसीईआरटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी को यूज करो। और एक बात, एक मेथड है। देखो, आप जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हो ना,
अब कोई टॉपिक पढ़ रहे हो आप, जैसे ले लो बेल्जियम इन श्रीलंका, मतलब बेल्जियम इन श्रीलंका पढ़ रहे हो ना, उसके पूरे टॉपिक में आप पढ़ रहे हो। आप पहले देखो, पहली बात आपको क्या करना है, आपको पहले लेक्चर देखने हैं। लेक्चर देखोगे, लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी उठाना, उसके पहले मत उठाना, नहीं तो समझ कुछ नहीं आएगा, दिमाग सब निकल जाएगा। तो इसलिए लेक्चर देखने के बाद आपने एनसीईआरटी उठाना। तो लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी उठाओगे, एक पैराग्राफ को आप पढ़ना, उस बेल्जियम श्रीलंका को पूरा आप पढ़ना। उसको पढ़ने के बाद उसमें से आपको लगे कि कितना ही, मतलब इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को ना, जैसे ये बुक है, मतलब ये आपका देखो मैं बताता हूँ आपको, ये जैसे देखो ये बेल्जियम इन श्रीलंका है ना, बेल्जियम इन श्रीलंका ना, ले लो श्रीलंका, ठीक है। इसमें से बहुत सारे इसका टॉपिक लिखे हैं, देखो टॉपिक लिखे हैं। अब आप इस टॉपिक को पढ़ो और जितने क्वेश्चन है ना, तो इसके बगल में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, जितने इसमें से आपको लगे कि क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब क्वेश्चन लिख दो। इससे क्या होगा आपको पता है कि आप को दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब भी खोलोगे ना, तो आपको दिख जाएगा कि हाँ मैंने ऊपर क्वेश्चन लिखा है, उससे ही आप पढ़ के अपना कर लोगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। हाँ इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आपके लिए अच्छा होगा। अगर जैसे आपको टाइम नहीं मिला सोशल साइंस में बनाने के लिए, तो साइंस में, इसमें तो जरूर से जरूर बनाना, इसमें तो टाइम बहुत है आपके पास, इसमें जरूर से जरूर बनाना। साइंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए इसमें बनाना ही बनाना है आपको, ठीक है। एनसीईआरटी बुक हो गई। अब एक है रेफरेंस बुक, जिसमें आते हैं आपके कुछ प्रैक्टिस करने वाले बुक आते हैं, ये मान लो ना। तो रही एक रेफरेंस बुक, रेफरेंस बुक में सैंपल पेपर। अब देखो सैंपल पेपर अभी आपको लेना नहीं है, उठा मत लेना सैंपल पेपर अभी। सैंपल पेपर आपको कब लेना है, जब आप पूरे के पूरे आप क्वेश्चन का, मतलब पूरे पूरे आपका सिलेबस खत्म हो गया हो, तब इसको लीजिएगा। एंड में इस साल के एंड में लीजिएगा, मतलब सितंबर अक्टूबर तक सैंपल पेपर ले लीजिएगा। और सैंपल पेपर एक तो ले लीजिएगा हर सब्जेक्ट का, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और जो क्वेश्चन आए रहते हैं बोर्ड में वो क्वेश्चन भी देता है, इसलिए सैंपल पेपर आप जरूर लीजिएगा। पर अभी नहीं, जब पूरे सिलेबस खत्म हो जाए तब सैंपल पेपर यूज करिएगा, ठीक है। ओनली क्वेश्चंस एंड थियरी क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन बैंक वाले ये सब बुक्स है ना, जो क्वेश्चन बैंक्स में थे। तो पहले देखो दो टाइप्स के स्टूडेंट थे, जिनको एक क्वेश्चन ऐसा होता है, वो बोलता है कि भैया मुझे थ्योरी और ये सब मुझे क्लियर है, ये थ्योरी और मुझे दिक्कत नहीं आती, सब मैं कर लेता हूँ, मुझे सिर्फ ऐसे बुक चाहिए जो मुझे ओनली क्वेश्चन, मतलब उसमें सिर्फ मुझे क्वेश्चन मिले, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस अपना कर सकूं। तो वो इस वाले बुक होता है। जो ओनली अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके वो होता है ओनली क्वेश्चंस बुक, याद रखना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भैया मुझे थ्योरी भी आती है पर थोड़ी बहुत नहीं आती, और क्वेश्चंस तो हमें लगाना ही लगाना है, तो उनके लिए भी बुक है, बहुत सारे बुक है। तो दो टाइप्स के, जिसमें जिसको थ्योरी तो पूरा समझ आता है, बस क्वेश्चन के लिए बुक चाहिए, और एक होता है जो थ्योरी उसको आता रहता है, थियरी पूरा आता है, मतलब थियरी भी नहीं आता, क्वेश्चन नहीं आता, दोनों के लिए उसको बुक चाहिए, एक बुक चाहिए। ऐसा बुक नाम बता दो जो उसके लिए मतलब दोनों उसमें हो, थियरी भी हो क्वेश्चंस भी हो। तो बता रहा हूँ ना, देखो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जो बुक पब्लिश करते हैं, आप उसमें से कुछ भी बुक्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ओनली क्वेश्चंस बैंक पीडब्ल्यू का भी ले सकते हो, प्रशांत भैया का भी ले सकते हो, वो सब ओनली क्वेश्चंस, मतलब उसमें से क्वेश्चन बैंक का भी रिलीज हुआ है उनका, तो वो भी आप ले सकते हो, अच्छे से आप लोगे तो बढ़िया, उसमें क्वेश्चन बढ़िया दिया गया है, इसलिए आप उसको ले सकते हो। और थियरी क्वेश्चंस के लिए इसमें भी वो लोग आप ले सकते हो, मार्केट में बहुत सारे बुक होंगे, बट बढ़िया लीजिएगा, बढ़िया प्लेटफॉर्म से जो हुआ हो, या पीडब्ल्यू को भी ले सकते हो, वो भी बढ़िया ही है, और एजुकार्ट भी ले सकते हो, वो भी बढ़िया है, एडुकार्ट भी बढ़िया है। तो इसलिए ये है हमारी रेफरेंस बुक, और आप इन सबको बुक को यूज कर सकते हैं अपने पढ़ाई को लेवलअप करने के लिए, मतलब अपने पढ़ाई को बढ़ाने के लिए। ये बात याद रखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको करना है, ये भी करना। अगर आप इतना ही कर लो ना, आप पहली बात तो एनसीईआरटी पढ़ोगे, क्योंकि देखो साइंस का जो एनसीईआरटी होता है ना, उसमें 70 to 80% क्वेश्चन आते हैं साइंस से। आप जान के हैरान होगे, आप सोचोगे कहीं से और आता है, नहीं, पूरे साइंस के एनसीईआरटी से 70 to 80% क्वेश्चन आते हैं साइंस के एनसीईआरटी से। अगर आपने एनसीईआरटी पूरा एकदम बढ़िया से पढ़ लिया, उसके सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए, तो आप बढ़िया नंबर पाओगे, एनसीईआरटी से बढ़िया नंबर। पर आपके लिए ये सब आप कर सकते हो, और बढ़िया नंबर पाने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ये सब, ये दोनों को, ये जो दोनों है ना, ये दोनों क्वेश्चन बैंक्स वाले हैं, इसमें से क्वेश्चन बैंक दोनों होते हैं, दोनों क्वेश्चन बैंक होते हैं। अभी देखो रिलीज हुआ है एक क्वेश्चन बैंक एजुकार्ट का, वो भी ले सकते हो, बहुत नया बैंक है, अच्छा क्वेश्चन बैंक है, उसको भी आप यूज कर सकते हो।
तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म होता है और आपको मैंने बुक्स बताया कि क्या क्या आपको बुक्स लेना मैंडेटरी हो सकता है, इसलिए आप वही बुक लीजिएगा, ज्यादा बुक लेने से कोई फायदा नहीं होता। तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे।